अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन के मुतालिक। पुर्तगाल ने अभी रिसेंटली जो न्यू नेशनैलिटी का जो प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके अंदर कुछ जो चेंजेस लेके आए हैं वो आज आपसे हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पर क्या पुर्तगाल ने इमिग्रेशन दोबारा स्टार्ट कर दी है? क्या आर्टिकल 88 और 89 को दोबारा से बहाल किया जा रहा है? क्या जो नई गवर्नमेंट आई है उसने इमिग्रेंट्स के लिए कुछ नए न्यू स्टेप्स लिए हैं? या फिर इसके अलावा जो बर्डन पड़ा है आयमा के ऊपर और डिफरेंट ऑफिस के ऊपर नेशनैलिटी के लिए, टीआरसी के लिए, और उसकी वजह से क्या पुर्तगीज़ जो है यानी जो पुर्तगाल की जो नेशनल है वहाँ के रहने वाले, क्या वो इसमें एहतजाज कर रहे हैं? क्या वो इस बात से खुश हैं या नहीं खुश हैं? ये सारी चीज़ें आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और रिप्लाई करने के साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि उसका सलूशन क्या हो सकता है। अभी तकरीबन आज से तकरीबन 4 या 5 साल हो गए। मेरा एक दोस्त है बिलावल, जो कि पुर्तगाल में मौजूद है, जिसको टीआरसी भी मिल गया। उसने आर्टिकल 88 और 89 का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टीआरसी लिया। अब इंशाल्लाह उसे नेशनैलिटी भी मिलने वाली। मेरी अक्सर उससे बात भी होती रहती है और उससे जो है ना वो अपडेट्स भी हम लेते रहते हैं। इसलिए आपको जो भी अपडेट दी जाएगी पुर्तगाल से मुतल्लिक वो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन होगी। पुर्तगाल इमिग्रेंट्स का एक हब है, आप कह लीजिए एक जन्नत भी है, जहाँ पर टीआरसी आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब जब से नई गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी आई है नेशनैलिटी के हवाले से। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि पुर्तगाल में आप जल्दी नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, ये भी हम कुछ मुख्तसरन इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पुर्तगाल में आर्टिकल 88 और 89 जो अभी फ़िलहाल बंद है, ओपन नहीं हुआ, तो बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मुश्किलात का शिकार और जो है ना वो एम्बिग्यूटी का शिकार हैं कि हमें जो है ना वो नेशनैलिटी मिलेगी कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। आपको बताता चलूँ, गुड न्यूज़ ये है कि पुर्तगाल की जो न्यू गवर्नमेंट है उसने जो सारा सिस्टम है वो डिजिटलाइज़ कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है ना वो तेज़ हो गई है। मिसाल के तौर पर जो केस एक पहले ऑनलाइन प्रोसेस जो था वो पहले जो 1.5 घंटे में होता था यानी 1 घंटा 50 मिनट में होता था, वो अब सिर्फ 37 मिनट के अंदर अंदर होगा। 2022 और 2023 के एंड तक तकरीबन 2,30,000 लोगों ने पुर्तगाल की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था। तो फिर और उनका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी इस सिस्टम के तहत जल्दी हुआ, उनको नेशनैलिटी भी मिली। लेकिन याद रखें क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर है, नई चीज़ें आई हैं, तो इसलिए एरर के चांसेस होते हैं। उनको एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा था। इसलिए अगर आपके केस में कहीं थोड़ा सा डिले हो जाए तो परेशान होने की बात नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पुर्तगाल की नेशनैलिटी से मुतल्लिक वो आपके पूरे होने चाहिए। किसी भी तरह का उसके अंदर कोई भी ऊँच नीच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरे होने चाहिए, ताकि जब आपका केस पुट हो तो आप फ़ौरन से जो है ना वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिल फॉर अप्रूव हो जाए। तो लेट्स टेक अ लिटिल स्लाइड टॉक अबाउट द अच्छा जी नेशनैलिटी। अच्छा जी, उसमें देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल ने, मैंने भी बता भी चुका हूं, जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज कर दिया है, उसके प्रोसेस को तेज़ कर दिया है ताकि जितनी भी एप्लीकेशन है उनको जल्दी जल्दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले एप्लीकेंट्स कम थे, लेकिन अब जैसे ही दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, एक तरफ यूक्रेन और रशिया की वॉर, फिर मिडल ईस्ट में भी जो है ना वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जो पुर्तगाल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन आया इमिग्रेंट्स का। तो इसलिए उन्होंने उसको स्पीड को तेज़ करने के लिए सारे सिस्टम को क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। अच्छा, अब होता ये है कि अगर आप पुर्तगाल में हैं, आपके पास टीआरसी है, आपने 3 या 6 टैक्स पे कर दिए हैं, तो आपका एक लीगल स्टे बन जाता है। और लीगल स्टे के बाद आप जो है ना वो, अगर लीगल स्टे बन जाता है, फिर लीगल स्टे के बाद आप कम से कम जो है ना वो अपना टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं। और जब आपको टीआरसी मिल जाता है और आपका लीगल स्टे कम से कम 5 साल का हो जाता है,
फिर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपका नेशनैलिटी का जो आपका अप्लाई किया उसका आपको रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आप 6 मंथ वर्किंग मंथ्स के बाद आप अपना केस अदालत में लेके जा सकते हैं, उसे पुट कर सकते हैं कोर्ट में, और एक एक्सपर्ट लॉयर के थ्रू जिसने पहले ये केसेस को क्लियर किया हो। अगर उसने ये केसेस क्लियर किए हुए हैं तो यकीनन आपका ये केस प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर होगा और आपको नेशनैलिटी जल्दी मिलने के चांसेस हैं। दिस इज़ वेरी टेक्निकल पॉइंट, सो कीप इन योर माइंड। आप इस पॉइंट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया, जैसे मेरे दोस्त से बात होती है अक्सर इन मामलों में सारे में डिस्कशन भी होती रहती है। अच्छा, इस केस को पुट करने के लिए आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 110% पूरे होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके 7 स्टेप्स है जो कि हमने पहले भी डिस्कस, आपको पता होगा, हो चुका है। जो 7 स्टेप्स है उनको 2.5 साल लगता था पूरा होने में, लेकिन अब इस प्रोसेस के थ्रू, इस डिजिटलाइज सिस्टम के थ्रू वो प्रोसेस कम होकर सिर्फ और सिर्फ आधा रह गया है। यानी कि 2.5 साल को आप आधा कर लें, इसको आप ले आए 12 और 2 14 महीने के ऊपर वो आ गया। कहाँ पहले 24, 25 या 26 माह लग रहे थे, अब सिर्फ 14 माह लग रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ 37 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट हो जाता है। 2000 लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई की थी, ठीक है, तो अब उन सबको नेशनलिटी इस प्रोसेस के थ्रू मिली है। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी फॉर द नेशनैलिटी ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। अब नेशनैलिटी के लिए क्या, यू हैव टू लीगल स्टे इन पुर्तगाल मैक्सिमम 5 ईयर्स, यानी कि जब आपको टीआरसी मिल गया, टीआरसी के बाद आपने कम से कम 5 साल रहना है पुर्तगाल में। ये आपकी फर्स्ट जो है ना वो कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, यू हैव सम फैमिली कनेक्शन इन पुर्तगाल, लाइक आपका कोई ना कोई फैमिली कनेक्शन होना चाहिए जिसके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी। थर्ड एलिजिबिलिटी, अगर वहाँ पर आपका कोई बेबी हो जाता है, न्यू बर्थ बेबी है, तो याद रखें उसको, जैसे आप बेबी आपका होता है विद इन 1 वीक, 2 और 3 वीक आप उसकी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और आपको नेशनैलिटी उस बच्चे के थ्रू भी मिल सकती है। फिर उसके बाद आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ भी आपको नेशनैलिटी लेकर देने में अहम रोल प्ले कर सकती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है बीइंग अ नेशनल ऑफ पुर्तगाल। अच्छा जी, इसके जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले ये कि आप यूरोप में इजीली एंटर हो सकते हैं, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, और आप अमेरिका, यूके भी आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं विदाउट एनी बैरियर। और इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई शिफ्ट होना चाहते हैं पुर्तगाल के इसी पासपोर्ट के ऊपर आप इजीली शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव शेयर विद यू पीपल अबाउट द न्यू एमिग्रेशन ऑफ पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाल की न्यू अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। रिसेंटली मैंने अभी कल एक जो है ना आपके साथ शॉर्ट भी आप शेयर किया है, जिसमें पुर्तगीज़ जो है ना, मैंने शुरू में बताया, वो एहतजाज भी कर रहे हैं कि इतने सारे न्यू इमिग्रेंट्स आ गए हैं, तो ये सारा इधर का जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन है, जो रेसिज्म है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसे कई केसेस भी हमने देखे हैं जिसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, जिनका मर्डर हुआ है पुर्तगाल में रहते हुए। और एक तो हमारा यहाँ पर ही पाकिस्तान में लाहौर में एक था क्रिश्चियन था जिसका जो है ना वो मर्डर हुआ, उसको फंडिंग बाकायदा की गई, उसका घर गिरवी पे था, और उसका घर गिरवी पे छुड़वा के तकरीबन 14-15 लाख रुपए के सबने पैसे इकट्ठे किए, फंड रेजिंग की। आई रियली वांट टू थैंक यू टू आदिल एहसान साहब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उसके 14 लाख रुपए देकर उसका घर छुड़वाया, और घर छुड़वाने के बाद जो है ना उसके घर को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उस बंदे की मर्डर पुर्तगाल में हुआ। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे थे डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म की वजह से, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है पूरी दुनिया से। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप हमसे लीगल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए, इनबॉक्स कीजिए, अपने अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, इंशाल्लाह आपको लीगल असिस्टेंट भी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सनात बिन मंसूर।